इजाजत है? कोई बात नहीं, वेदर कंडीशंस अगर अनस्टेबल हैं तो ये जो आज की क्लास है ये रिकॉर्डिंग पे हमने लगा दी है। ठीक है, चलें जी। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं और आज की हम बात करनी शुरू करते हैं। पहली, अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, आप लोग के स्क्रीन सबको नजर आ रही है? चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है मेरा बच्चा, आज की हम बात शुरू करते हैं अब। अच्छा जी, आज का ये हमारा पहला लेक्चर है और ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मुल्तान में बड़े दूर दराज से स्टूडेंट्स अब आना शुरू हो गए थे। तो उन बच्चों ने मुझे कहा था कि सर, हमारा जो इलाका है वहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम करें। तो मैं हाजिर हूँ बिल्कुल बेटे, और पूरी कोशिश करूँगा कि हम जो अपना सेंटेंस है इंग्लिश का उसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद फिर हम एडवांस ग्रामर की तरफ जाएंगे। तो पहले हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। सबसे पहली बात जो हमने करनी है वो ये है कि मुझे बताएं आप कि हम अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उसको पहचानते किस तरह हैं। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस? हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीजों को पहचानते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के जरिए। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने अभी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, ये क्या है? ये जो इमेज आपके सामने मैंने शेयर किया है, ये किस चीज का इमेज है? तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो अभी आपसे मैंने इमेज शेयर किया है किस चीज का इमेज है? बोलिएगा। ट्री है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों ने किस तरह से पहचानना है कि ये ट्री है? वो इस तरह से कि इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इसकी एक खास साख्त है, इसकी एक खास शक्ल है, तभी आपने इसको ट्री कहा है। अब मुझे बताइए कि ये जो एक दूसरा इमेज मैंने शेयर किया है ये क्या चीज है? बताइएगा। माउंटेन है, बिल्कुल ठीक है जी। आपने इस माउंटेन को कैसे किस तरह से पहचाना है?
स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है बेटे, इसका फिक्र ना करें बिल्कुल, ठीक है। जिनके कनेक्शन जो हैं वो अनस्टेबल हैं तो उनको ये रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दें। अब आप लोगों ने किया क्या कि पहला मैंने इमेज शेयर किया तो आप लोगों ने कहा कि ये ट्री है, मैंने दूसरा इमेज शेयर किया तो आप लोगों ने कहा ये माउंटेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्री को भी देख के पहचानते हो, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है, और आप माउंटेन को भी देख के पहचानते हो कि उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। अब इसी तरीके से मैं इस ट्री और माउंटेन को हटाता हूं यहां से और एक स्ट्रक्चर लिखता हूं आपके सामने। अली लाइक्स नॉवेल्स, और एक दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 1 और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 2। चेयर स्लोली ज़िया। अब बताइए कि अली लाइक्स नॉवल ये एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, और चेयर स्लोली ज़िया ये भी एक स्ट्रक्चर है और इसमें भी 3 वर्ड्स हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 आपके सामने मैंने लिखा है, क्या ये सेंटेंस है? और ये जो स्ट्रक्चर 2 आपके सामने मैंने लिखा है, ये लफ्जों का जो ग्रुप बनाया है मैंने, इसमें से किसको आप सेंटेंस कहेंगे? अली लाइक्स नॉवेल्स को सेंटेंस कहेंगे या चेयर स्लोली ज़िया को सेंटेंस कहेंगे? ठीक है जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरा अगला सवाल फिर आप लोगों से यह होगा कि अगर आप 1 को सेंटेंस कह रहे हैं, आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर 1 जो है वो सेंटेंस है, और ये जो स्ट्रक्चर 2 है ये सेंटेंस नहीं है, उसकी वजह क्या है? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि भाई अली लाइक्स नॉवेल्स ये भी 3 लफ्ज हैं, और चेयर स्लोली और ज़िया ये भी 3 लफ्ज हैं, तो ऊपर वाले 3 लफ्जों को आप कहते हो कि ये सेंटेंस है, और नीचे वाले 3 लफ्जों को आप कहते हो कि ये सेंटेंस नहीं है, क्यों? अच्छा, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। मैं जानता ही नहीं हूं सब्जेक्ट और वर्ब को, मैं जानता ही नहीं हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो मुझे आप वैसे समझाइए। हाँ जी, एक तो आप अपने असल नाम से आएंगे ना तो फिर मैं आपको पहचान मतलब नाम से बुला पाऊंगा। तो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है बच्चे ने, और कलीमुल्लाह बोल रहे हैं इस वक्त, और मलिक उमैर ने जिस तरह बात की है, और सिद्रा बेटी ने जिस तरह बात की है, तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सैयद मुश्तबा शाह जैसे बात कर रहे हैं कि भाई पहले को सेंटेंस हमने इसलिए कहा है कि इसमें एक कंप्लीट सेंस आ रही है, इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, और दूसरे स्ट्रक्चर को हमने सेंटेंस इसलिए नहीं कहा कि इसकी सेंस क्लियर नहीं हो रही, और कोई सेंस है ही नहीं इसमें। जी, सब्जेक्ट वर्ब की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम इस पे बात करेंगे। अब अली लाइक्स नॉवेल्स के बारे में दूसरा, क्योंकि फिक्रा नहीं था, सेंटेंस नहीं था, तो मैंने उसको खत्म कर दिया। अब आप लोगों ने ये बोला है कि ये इसलिए सेंटेंस है कि इसमें एक सेंस मौजूद है और एक मीनिंग मौजूद है, आपने ये बोला। अच्छा, अब सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब है लॉजिकल रिलेशनशिप, यानी कि ये जो 3 वर्ड्स हैं, यहां पर पहला वर्ड है अली और दूसरा वर्ड है लाइक्स,
और तीसरा वर्ड है नॉवेल्स। इन 3 वर्ड्स में एक लॉजिकल कनेक्शन मौजूद है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप मौजूद है। लॉजिकल रिलेशनशिप है तो ही इसकी सेंस बन रही है, तो ही इसका एक मीनिंग बन रहा है। अगर लॉजिकल रिलेशनशिप ना होता तो ना इसकी सेंस बनती, ना इसका मीनिंग बनता। अब हम देखते हैं कि इन 3 लफ्जों में आया कौन सा रिलेशनशिप है। अब आप यूं पहचानिए कि सबसे पहले सेंटेंस में आप यह देखा कीजिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें एक्शन हुआ है। अब मुझे आप बताइए, क्या अली में कोई एक्शन है, लाइक्स में कोई एक्शन है, या नॉवेल्स में कोई एक्शन है? इन तीनों लफ्जों में किस लफ्ज में एक्शन है? बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश। अब आप देखिए कि अली तो एक नाम है, अली तो एक नाम है, और नॉवेल्स जो है ये भी एक नाम है, एक नाउन है। लाइक्स एक ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर एक्शन है। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस में जिस वर्ड में एक्शन होता है, सेंटेंस में जिस वर्ड लफ्ज में एक्शन होगा, वो लफ्ज, वो वर्ड वर्ब कहलाएगा। अगरचे बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्शन नहीं होता, उनको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पहचानना है कि किस लफ्ज में एक्शन हुआ है, और उसको हम कह देंगे वर्ब। देखिएगा, मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं यहां, और फिर इन 3 वर्ड्स को दोबारा लिखता हूं। सबसे पहले है अली, उसके बाद है लाइक्स, और उसके बाद है नॉवेल्स। और जिस तरह आप बच्चों ने कहा कि लाइक्स एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा वर्ड है कि जिसके अंदर एक्शन हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमने सेंटेंस में देखना यह होता है कि किस लफ्ज में एक्शन हुआ है, किस लफ्ज में एक्टिविटी हुई है। एक्शन, इसके मैं नीचे लिख देता हूं एक्शन। अच्छा, अब दूसरी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सेंटेंस में एक्शन तो हो रहा हो और उस एक्शन का डूअर ना हो। अब मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में एक्शन डूअर कौन सा है? इस काम का, ये जो लाइकिंग का काम है, उसका करने वाला कौन सा है? अली है। बिल्कुल ठीक है जी। तो अली हो गया यहां पर एक्शन डूअर। और याद रखिएगा कि ये 2 चीजें किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी हैं, एक एक्शन डूअर और उसका एक्शन, एक एक्शन और एक्शन डूअर। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस में यह देखना है कि किस वर्ड के अंदर एक्शन हुआ है, और जिस लफ्ज में एक्शन हो जनरली हम उसे बोलते हैं वर्ब। जिस तरह एक गाड़ी में इंजन जरूरी होता है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह याद रखिएगा कि सेंटेंस का जो दिल है, सेंटेंस का जो हार्ट है, वो वर्ब है, और एक्शन डूअर जो है उसको हम बोलते हैं ग्रामर में सब्जेक्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फिर दोहराते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है और हमने ये देखना शुरू किया है कि भाई इसमें आया ये सेंटेंस भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम जिस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं वो होता है कि कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसमें एक्शन हुआ है। जब ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जनाब इस लफ्ज में एक्शन हुआ है, तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा एक्शन तो है, इस एक्शन का डूअर किधर है।
तो एक्शन डूअर को जब हम, और ये मैंने देखें एक नारा मारा है आप लोगों के सामने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सेंटेंस में एक्शन तो हो लेकिन उसका डूअर ना हो। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है। और फिर मैंने आपसे गुजारिश की है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका वर्ब, ये दो चीजें लाजिम मलजूम होती हैं, इनके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। तो किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत है, या आप यूं कह लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज की जरूरत है। अब हम इस बात पे बहस कर लेते हैं। सैयद मुश्तबा, बेटे यहां पर जो मेरा कनेक्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन का इशू है आपकी तरफ। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर को, ठीक है? तो अगर कनेक्ट आवाज मेरी कट रही है तो इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा लेक्चर, डोंट वरी एट ऑल। अब हमने अब तक जो बात की है, अब हम उसको दोहराते हैं। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमने देखना होता है कि किस लफ्ज में एक्शन हुआ है। एक्शन को हम ग्रामर में कहते हैं वर्ब। उसके बाद हमने देखना है कि उस एक्शन का डूअर कौन सा है। जैसे कि अली यहां पर एक्शन डूअर है, और एक्शन डूअर को हम ग्रामर में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में, अच्छा उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम बाद में कर लेते हैं बात। सबसे पहले हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर को देख लें, उर्दू की आइडेंटिफिकेशन आपको समझाऊंगा मैं। तो किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत है। अब मुझे बताइए आपके सब्जेक्ट क्या होता है, बताइए। एक्शन डूअर, शाबाश। सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन डूअर होता है। अब मुझे बताइए कि वर्ब क्या होता है। अब मुझे बताइए कि वर्ब क्या होता है। एक्शन, शाबाश। अब मुझे बताइए कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। क्लॉज, शाबाश। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्लॉज कहलाता है। अब हम जरा इसकी थीरी लिख लेते हैं। थीरी है जी, अब देखें पॉइंट नंबर 1, एट लीस्ट, कम अज कम वन सब्जेक्ट and one verb are compulsory in a sentence। ये हो गई हमारी पहली बात। या जहां आपने वन सब्जेक्ट और वन वर्ब लिखा है वहां आप यूं कह दीजिए ना, एट लीस्ट वन क्लॉज इज कंपल्सरी इन अ सेंटेंस। यानी क्लॉज की डेफिनेशन भी तो यही हो गई ना कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बो है वो क्लॉज कहलाता है। आप यूं समझ लीजिए इसको कि मैं, देखें मैं यूं कहूं कि आज मैंने नहीं बेटे ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात करेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी हैं किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करते, अभी हम बाद में करते हैं बात। अच्छा जी, या तो मैं आपको यूं कहूं कि भाई आज मैंने सुबह जर्दी और सफेदी खाई थी, या मैं आपको यूं कह दूं कि सुबह मैंने अंडा खाया था। तो जिस तरह आप जर्दी और सफेदी बोल रहे हो, उनके कॉम्बो को, जर्दी और सफेदी के कॉम्बो को हम अंडा बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत है, और जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है, और जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज की जरूरत है। फॉर्मूला अगर इसका बनाना है तो आप ये देखिए, एस प्लस वी
इज इक्वल टू सी, यानी कि पॉइंट नंबर 4 देखिए। हाँ जी, सुभान बेटे, ये अली लाइक्स जो है ये क्लॉज है, सेंटेंस नहीं है। अभी हम क्लॉज की बात करें। मेरा फिक्रा दोबारा समझिए। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है, या किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज की जरूरत होती है। सेंटेंस छतरी है, यूं समझ लो। उस जिस तरह एक छतरी के नीचे कम से कम एक बंदा खड़ा हो सकता है, इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज का होना लाजमी है। और क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लॉज। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोबारा। अब फिर मुझे बताइए कि किसी भी सेंटेंस में कौन सी दो चीजों का होना लाजमी है? ग्रामेटिकल नेम बताइए जरा मुझे। किसी भी सेंटेंस में कौन सी दो चीजों का होना लाजमी है? ठीक है, शाबाश। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे और टेक्निकली समझाइए। अब सब्जेक्ट और वर्ब ना कहना। अब मैं एक और तरीके से पूछता हूं, किसी भी सेंटेंस में कौन से एक कॉम्बिनेशन का होना लाजमी है? क्लॉज का, शाबाश। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम टेक्निकली क्लॉज कहते हैं। ठीक है। क्लॉज और सेंटेंस में फर्क है। सेंटेंस का, जैसे मैंने बोला, सेंटेंस एक घर है, ये एक घर है, घर। तो किसी घर को घर कहने के लिए कम से कम एक बंदा तो हो ना उसमें। हाँ, एक से ज्यादा कई लोग हो सकते हैं एक घर में। बिल्कुल ठीक है बेटे, नूर सही कह रहे हो आप। हाँ जी। तो किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज का होना लाजमी है। तो क्लॉज का मतलब है एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। और सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है और वर्ब जो है उसका एक्शन होता है। अब आप मुझे बताइए कि यहां तक बात समझ आई है आपको? उमैर कह रहे हैं जी सर। हिना बेटी कह रही हैं जी सर। नूर कह रही हैं जी। जुबैर कह रहे हैं जी। चलें, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अब हम इस तीसरे बेचारे की तरफ आते हैं। ये नॉवेल्स उस वक्त का चुप बैठा हुआ था। हम सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात कर रहे थे। चलें जी। अच्छा, अब हमने देखना होता है कि सेंटेंस में क्या एक्शन रिसीवर भी है? जो एक्शन को एब्जॉर्ब करे, जो एक्शन को रिसीव करे। एक्शन रिसीवर, RECEIVER, एक्शन रिसीवर। और एक्शन रिसीवर को हम ग्रामर में बोलते हैं। इनायतुल्लाह बेटे, अगर आवाज मेरी कट रही है ना तो कोई बात नहीं, ये आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा फिर बाद में। लेकिन जब लाइव का फायदा ये होता है कि आपसे मैं सवाल पूछता हूं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक्शन रिसीवर को हम ग्रामर में कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ओ से होता है ऑब्जेक्ट और ओ से होता है ऑप्शनल। ये सेंटेंस में हो भी सकता है और सेंटेंस में नहीं भी हो सकता। सो ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट फिक्रे का एक ऑप्शनल जुज है। ये लाजमी नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम देखते हैं, बल्कि अब हम पहचानते हैं कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स को पहचानते हैं। अब मैं सेंटेंसेस लिखता हूं। सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1,
जिया स्लेप्ट, जिया सो गया। बताएं जी। हाँ जी सुभान, बिल्कुल। अब ये जो आपने सवाल किया है ना, देखें, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस मुकम्मल है इसकी। अब मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में ये जो मैंने लिखा है जिया स्लेप्ट, इसमें बोलें जिया क्या है? एक्शन डूअर है, शाबाश। जिया एक्शन डूअर है, शाबाश। सब्जेक्ट है। अच्छा, स्लेप्ट क्या है बोलिए? वर्ब है, शाबाश। तो इसका मतलब हुआ कि देखें, शाबाश। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा, मुझे क्या इजाजत है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा सेंटेंस है और इसमें एक क्लॉज है? जिया सब्जेक्ट है और स्लेप्ट वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ जी। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं। रॉय किल्ड अ स्नेक। अब मुझे बताइए रॉय क्या है? जी हुजूर। सब्जेक्ट है। ये आपको कैसे पता चला सब्जेक्ट है? रॉय को आप जो सब्जेक्ट कह रहे हो, आपको कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है? एक्शन डूअर है, शाबाश। उमैर ने कहा, एजाज ने कहा, जुबैर ने कहा, किरण, नूर एक्शन डूअर है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे बताइए किल्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब है, शाबाश। अब ये आपको कैसे पता चला कि ये वर्ब है? एक्शन है इसमें, शाबाश शाबाश। अच्छा मेरा बच्चा, अभी हम ऐसे सेंटेंसेस करेंगे कि जिसमें एक्शन नहीं होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। हमने अभी बिग स्टार्ट की है ना बात, तो हम वर्ब को एक्शन ही कहेंगे। जरीफ भी कह रहे हैं कि इसमें एक्शन है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? स्नेक ऑब्जेक्ट है, शाबाश। अब ये आपको कैसे पता चला कि स्नेक ऑब्जेक्ट है? आपको ये कैसे पता चला कि स्नेक ऑब्जेक्ट है? एक्शन रिसीवर है, शाबाश। एक्शन रिसीवर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ, हुजूरे वाला, इसका मतलब यह हुआ स्नेक। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की ही जरूरत है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो अब हम अपना पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। नहीं, पॉइंट नंबर 4 तो हो गया था, पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी। पॉइंट नंबर 5 हो गया हमारा कि इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपल्सरी, बट ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो है वही कंपल्सरी है। सब्जेक्ट और वर्ब को कंपल्सरी कह दो, या यूं कह दो कि किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मेरा बच्चा, मैं जरा मुश्किल फिक्रों की तरफ आपको लेके आता हूं, उसमें पहचानना कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं है। टफ सेंटेंसेस की तरफ लेके आता हूं, टफ सेंटेंसेस। इसमें मुश्किल होगा आपको पहचानना, देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, जिया बिल्ट द स्टेशन। और दूसरा सेंटेंस है, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन।
अब इस पे हमारी बहस होने वाली है तगड़ी। अब मुझे बताएं ज़िया क्या है? ज़िया क्या है? सब्जेक्ट है, शाबाश। ये कैसे पता चला सब्जेक्ट है? ये कैसे पता चला सब्जेक्ट है? एक्शन डूअर है, शाबाश। अब मुझे बताइए कि बिल्ट क्या है? बताइए कि बिल्ट क्या है? वर्ब है, शाबाश। कैसे पता चला वर्ब है? किस तरह पता चला वर्ब है? एक्शन है इसमें, शाबाश। अब मुझे बताइए स्टेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन रिसीव करता है, जो कि एक्टेड अपॉन होता है, जिस पे काम किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको मजे की बात बताऊं। बिल्कुल ठीक है जी, स्टेशन यहां पर एक्शन रिसीवर है। सेंटेंस नंबर 2 में ट्रेन जो है वो सब्जेक्ट है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 2 में जो रीच्ड है वो वर्ब है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं ठीक कह रहा हूं, चलें जी। सेंटेंस नंबर 2 में स्टेशन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप मुझसे लड़ लो बेशक। आप कहो कि सर ये क्या बात हुई कि दो सेंटेंसेस हैं और दो दो सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस में आप स्टेशन को कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, दूसरे को कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, इस्माइल को तो चलो पता है। हाँ जी हुजूरे वाला, दूसरे सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपको मैं मजे के टोटके बताता हूं दो। देखो ना, मेरा तो ये जहन कहता है कि द ट्रेन रीच द स्टेशन, तो स्टेशन ने तो एक्शन रिसीव किया है। लेकिन दिल तो मेरा कह रहा है कि ये स्टेशन एक्शन रिसीवर होना चाहिए, लेकिन स्टेशन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जो जहां आपको उलझन पैदा हो कि पता नहीं ये लफ्ज ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, मेरी बात समझो। सब्जेक्ट फौरन पहचाने जाते हैं, एक्शन डूअर होते हैं। वर्ब फौरन पहचाने जाते हैं क्योंकि उनमें एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो देते हैं टफ टाइम। बाज ऑब्जेक्ट्स फौरन पहचाने जाते हैं, बाज ऑब्जेक्ट्स मुश्किल होते हैं। अब ये देखो, यहां पर जो ऊपर ऑब्जेक्ट था ये फौरन पहचाना गया है, रॉय किल्ड अ स्नेक। अब स्नेक ने एक्शन रिसीव किया है, उस बेचारे ने इतना एक्शन रिसीव किया है कि वो मर गया है। इससे ज्यादा क्या एक्शन रिसीव करे वो? तो बाज औकात जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फौरन पहचाने जाते हैं, लेकिन यहां ये जो मैं बात कर रहा हूं कि ज़िया बिल्ट द स्टेशन में स्टेशन ऑब्जेक्ट है, लेकिन द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन में स्टेशन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? अब अगला हम पॉइंट लिखते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? पहचानना। हाउ टू रिकॉग्नाइज टफ ऑब्जेक्ट्स। मुश्किल ऑब्जेक्ट्स को कैसे पहचानना चाहिए? उसके दो मेथड्स हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज टफ ऑब्जेक्ट्स, इनके दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, मेक पैसिव वॉइस। फिक्रे का पैसिव वॉइस बना के देखें। पैसिव वॉइस बनता ही उस सेंटेंस का है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस बनता ही उस फिक्रे का है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब सेंटेंस नंबर 1 का पैसिव वॉइस बनाएं, बनेगा द स्टेशन वॉज बिल्ट बाय ज़िया।
सेंटेंस नंबर 2 का पैसिव वॉइस बनाए नहीं बनेगा। द स्टेशन वॉज रीच्ड बाय जिया, ये नहीं हो सकता। मेरी बात समझे हो आप? पहला मेथड समझे हो आप? चलें, मैं एक और टोटका बताता हूं आपको। हाँ जी, ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अब मेरा पॉइंट सुनिएगा। देखें, हाँ जी, एजाज एक्टिव पैसिव से भी पता चलता है। एक और मेथड भी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हमने कहा था रॉय किल्ड अ स्नेक। इसमें हमें फौरन पता चल गया कि स्नेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको मारा गया है, उसने एक्शन रिसीव किया है, वो एक्टेड अपॉन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो सेंटेंस है, जिया बिल्ट द स्टेशन। हाँ, अच्छा, एजाज अगर एक्टिव पैसिव का भी पता नहीं है तो फिर एक और टोटका आजमाते हैं। एक्टिव पैसिव की भी समझ नहीं है अगर, तो फिर एक और तरीका भी है। जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव का पता है हम वो बात कर लेते हैं, फिर एक और तरीका अपनाते हैं। देखो जी, पहले अब एक्टिव पैसिव का तरीका देखते हैं। जिया बिल्ट द स्टेशन, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। कोई बात नहीं, नहीं भूलेंगे। देखें आप, जिया बिल्ट द स्टेशन वॉज बिल्ट बाय जिया, ये हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जिस फिक्रे का पैसिव वॉइस बनता है उसी में ऑब्जेक्ट होता है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। अच्छा माहम, मैं जब आपको एक्टिव पैसिव करवाऊंगा ना, फिर आप देखिएगा कि भूलते हैं या नहीं भूलते। अभी तो एक टोटका बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, एक्टिव पैसिव पढ़ा नहीं रहा मैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ अब भूलते हैं कि नहीं भूलते। ठीक है। अच्छा, तो दूसरे का पैसिव नहीं बनता। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन वॉज रीच्ड बाय द ट्रेन, नहीं हो सकता। अब इससे भी एक और आसान तरीका है ऑब्जेक्ट्स को पहचानने का। ऑब्जेक्ट्स की जगह पर अगर तो समवन या समथिंग लिखा जा सकता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। देखें जी, जिया बिल्ट द स्टेशन, स्टेशन की जगह पर मैं समथिंग लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका यह है कि उसको, उस लफ्ज को हटाओ, उसकी जगह पर समवन या समथिंग लगा के देखो। अच्छा, अब बताओ मुझे, द ट्रेन रीच्ड समवन हो सकता है या द ट्रेन रीच्ड समथिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बस, अब देखें, अब जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव का नहीं भी पता था तो वो ऑब्जेक्ट को यूं पहचान लिया करें। देखें, द ट्रेन रीच्ड, ना तो समवन हो सकता है, ना ही द ट्रेन रीच्ड समथिंग हो सकता है। अब हम और सेंटेंसेस लिखते हैं। मोहम्मद इब्रार कह रहे हैं ही लाफ्ड एट मी, इसमें बेटे आया है प्रेपोजिशन, इसकी तरफ हम थोड़ा बाद में चलेंगे। अभी हम प्रेपोजिशनल अटैचमेंट नहीं करते साथ, टफ हो जाएगा बच्चों के लिए। इब्रार, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है बेटे। जी इब्रार, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी अगर मैं बताऊंगा, अभी रिपीट करते हैं, अभी रिपीट कर लेते हैं। देखो जी, अब मैं और सेंटेंसेस लिखता हूं। अब आप समवन समथिंग वाला फॉर्मूला लगा के देखना, एक्टिव पैसिव को छोड़ देते हैं हम। अब और सेंटेंसेस लिखते हैं।
हाँ जी, वट वगैरह भी हो सकता है। आप इस फॉर्मूले को तो देखो ना, समवन समथिंग वाले फॉर्मूले को तो देखो ना। हाँ जी, इस्माइल देखो, ही प्लेड, अच्छा जी यही लिख देता हूं, इस्माइल एक सेंटेंस बता रहे हैं वो लिखता हूं। ही प्लेड क्रिकेट। फोर्थ सेंटेंस, ही प्लेड वेल। अब सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4, इसमें मुझे बताना शुरू कीजिए जरा। हाँ किरण, ठीक कह रही हैं बेटे आप। अच्छा, इसमें बताइए ही क्या चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ही हो गया यहां पर सब्जेक्ट। प्लेड क्या चीज है? प्लेड हो गया यहां पर वर्ब, शाबाश। क्रिकेट क्या चीज है? क्रिकेट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, ऑब्जेक्ट है। अब दो तरीके हैं, एक तो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, या हम ही प्लेड समथिंग। अच्छा, अब मुझे बताइए कि सेंटेंस नंबर 4 में ही तो हो गया सब्जेक्ट और प्लेड हो गया वर्ब, क्या वेल ऑब्जेक्ट है? शाबाश, वेल ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पे। ना तो इसका पैसिव बन सकता है, वेल इज प्लेड बाय हिम, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो वेल है ना बेटे, ये समवन समथिंग नहीं है, ये उसके खेलने का अंदाज है। ही प्लेड वेल, वो कैसा खेला? वो अच्छा खेला, मैनर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाउ है। यानी कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हाउ डिड ही प्ले, कैसा खेला वो, तो फिर आप कहोगे कि अच्छा खेला वो। तो वेल इज, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। और सेंटेंसेस लिखते हैं जी। अब और मुझे पहचान पहचान के बताओ। अच्छा जी, अकरम, DECEIVED, अकरम डिसीव्ड मी। और दूसरा सेंटेंस है अहमद, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी सिद्रा, यही बात है, यही बात है। वेल की जगह समवन समथिंग नहीं लग सकता ना। देखो ना, ही प्लेड समथिंग, ये तो नहीं ना हो सकता। रिसीव के स्पेलिंग गलत है। डिसीव्ड है बेटे, अकरम डिसीव्ड मी, अकरम ने मुझे धोखा दिया। अच्छा, अहमद रिजेक्टेड द, अहमद रिजेक्टेड द प्लान। अच्छा जी, और सेंटेंस देखते हैं। जिया एंटर्ड द रूम। 8वां फिक्रा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नाइन्थ सेंटेंस, द फार्मर,
हाँ जी किरण, सही सही आप बना रहे हो बेटे। अभी मुझे ना 10 फिक्रे लिख लेने थे मुकम्मल, फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ आपसे। द फार्मर रेजेस द क्रॉप्स, किसान फसलें उगाता है। अच्छा। अली स्लीप्स एट 9 PM। अली अच्छा बच्चा है। चलें जी, अब आपसे मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। सेंटेंस नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 5 में अकरम क्या चीज है? अकरम सब्जेक्ट है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। माहम और अहमदुल्ला कह रहे हैं कि सब्जेक्ट है। जाकिर भी कह रहे हैं कि सब्जेक्ट है, और एक्शन डूअर भी है। नूर कह रही हैं कि एक्शन डूअर भी है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, सब्जेक्ट हो गया, अब मुझे बताइए डिसीव्ड क्या चीज है? डिसीव्ड एक्शन है, वर्ब है, शाबाश, ठीक है। अगला सवाल, क्या मी ऑब्जेक्ट है? मी ऑब्जेक्ट है। अब मुझे प्रूव करो, मुझे समझाओ कि अगर आप कहते हो कि मी ऑब्जेक्ट है तो क्यों है? हाँ जी, एक तो हुजूरे वाला ये क्लियरली पता चलता है कि धोखा मैंने खाया है, मैं एक्शन रिसीवर हूं। ये जो मी है यहां पे आसान ऑब्जेक्ट है, फिर इसका पैसिव वॉइस भी बनता है। आई वॉज रिसीव्ड बाय अकरम, फिर इसको समवन से रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ जी इस्माइल खान, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अकरम डिसीव्ड समवन। शाबाश, वेरी गुड। शाहजेब, अभी मैं बता देता हूं, अभी बताता हूं दोबारा। अच्छा जी, अहमद हो गया सब्जेक्ट, रिजेक्टेड हो गया यहां पर वर्ब, प्लान का बताओ ऑब्जेक्ट है कि नहीं? सुभान कह रहे हैं हाँ जी है। किरण, महम, जमशेद है, शाबाश। अमीर हमजा कह रहे हैं नहीं है। अच्छा, अब अमीर हमजा के लिए हम सारे इसको प्रूव करते हैं कि प्लान ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जाकिर भी कह रहे हैं कि है, इनायतुल्लाह भी कह रहे हैं। अब जरा प्रूव कीजिए कि प्लान ऑब्जेक्ट कैसे है। हाँ जी, वर्ब भी है बिल्कुल जमशेद, लेकिन यहां पर देखें ना। चलें जी, पहली बात हो गई, किसका पैसिव वॉइस बनता है? द प्लान वॉज रिजेक्टेड बाय अहमद। कोई दूसरा तरीका? समथिंग, अहमद रिजेक्टेड समथिंग। भाई पर्सन होगा तो समवन होगा, पर्सन नहीं होगा तो वो समथिंग होगा। जमशेद बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी माहम, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अब 7 सेंटेंस पे बात करेंगे हम। जिया हो गया यहां पर सब्जेक्ट, और एंटर्ड हो गया यहां पर वर्ब। अब रूम का बताइए, ऑब्जेक्ट है कि नहीं? किरण कह रही है ऑब्जेक्ट है, माहम कह रही है नहीं। लो जी, यहां पर लड़ाई हो गई बच्चों की। रूम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, आमिर कह रहे हैं, सुबहान कह रहे हैं, किरण कह रहे हैं नहीं है।
हाँ जी। अब जरा इसका पैसिव बनाओ, पैसिव नहीं बनेगा। द रूम वॉज एंटर्ड बाय या नहीं हो सकता। दूसरा तरीका है, ज्या एंटर्ड ना तो रूम को समवन रिप्लेस कर सकता है, ज्या एंटर्ड समवन। इस द रूम की जगह समवन लगा के देखो, नहीं लगेगा। समथिंग लगा के देखो, फिर भी नहीं लगेगा। ज्या एंटर्ड समथिंग नहीं, हाँ समवेयर लग जाएगा यहां। ज्या एंटर्ड समवेयर। आमिर रशीद ने बिल्कुल सही कहा। और समवेयर का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता। समवेयर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करता, एडवर्ब को रिप्लेस करता है। लेकिन एडवर्ब मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। हाँ जी, किरण भी यही कह रही है। लेकिन एडवर्ब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, तो लिहाजा मैं इस तरफ जाऊंगा ही नहीं। मैं इसको यूं चेक करता हूं। मैं देखता हूं कि इस सेंटेंस को यूं चेक करता हूं, जिया एंटर्ड समवन। मैंने रूम की, द रूम की जगह ये देखें जी, द रूम को मैंने, द रूम की जगह मैंने लगा के देखा समवन। तो समवन तो आ नहीं सकता, इसको मैं काट देता हूं यहां। शाबाश किरण बेटी, बिल्कुल ठीक है। डबल स्ट्राइक हो गया। एक मिनट ठहरिए, इसको मैं कट करता हूं यहां से। अच्छा, फिर मैं लगाता हूं यहां पर समथिंग। समथिंग भी नहीं आ सकता। हाँ, समवेयर जरूर आ सकता है, जिया एंटर्ड समवेयर। लेकिन समवेयर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, सो द रूम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये रूम क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, बाद में। एक एक लफ्ज के बारे में बात करेंगे कि रूम क्या चीज है, फिर द क्या चीज है, जरूर करेंगे बात। अच्छा जी, आठवां सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मुझे बताइए सन क्या चीज है। सब्जेक्ट है, प्रूव करें, सब्जेक्ट है, प्रूव करें, प्रूव इट। एक्शन डूअर है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे बताइए राइजिंग क्या चीज है। राइजेस वर्ब है, प्रूव करें वर्ब है, प्रूव करें। एक्शन है, शाबाश। अब अगला सवाल, इन द ईस्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट है। शाबाश, गुड। अब इन द ईस्ट वॉज, इन द ईस्ट इज रिजन बाय द सन, ना तो ये हो सकता भाई, या इन द ईस्ट। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इनके और भी टेस्ट हैं। अच्छा, ये देखो कि मैं इस वक्त इतना जोर क्यों लगवा रहा हूं कि भाई आपको ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मैं आपको करवाऊंगा एक्टिव पैसिव, और जब मैं करवाऊंगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कोई और किस्म के सेंटेंसेस भी हैं, उसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। तो इन द ईस्ट को, अब मेरा पहला सवाल, क्या ये हो सकता है द सन राइजेज समवन। अच्छा, क्या ये हो सकता है द सन राइजेज समथिंग। हाँ जी,
बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो इन द ईस्ट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अब ये हम बाद में बात करेंगे कि इन क्या चीज है, फिर द क्या चीज है, फिर ईस्ट क्या चीज है। कुछ बच्चे बता रहे हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज में कि ये क्या है, लेकिन पूरी क्लास की हम बात करेंगे ना जी। पूरी क्लास को साथ लेके चलेंगे ना। तो जो बच्चे मुझे मैसेजेस में बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। हाँ, जमशेद सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, अब फार्मर हो गया यहां पर सब्जेक्ट, रेजेस हो गया यहां पर वर्ब, क्रॉप्स जो है बताइए ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट है, शाबाश। बिल्कुल ठीक है। अब द क्रॉप्स आर रेज्ड बाय द फार्मर हो सकता है। अगली बात, द फार्मर रेजेस समथिंग भी हो सकता है। हाँ जी, द फार्मर रेजेस समथिंग भी हो सकता है। हाँ जी, नूर कह रही हैं कि हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद है अली स्लीप्स एट 9 p.m। अली हो गया यहां पर सब्जेक्ट, स्लीप्स हो गया यहां पर वर्ब, at 9 p.m। ये बताइए मुझे। ऑब्जेक्ट नहीं है, शाबाश। अब ये है क्या, ये मेरा वादा, ये मैं आपको बताऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे वो आप लोग इस तरफ आ गए हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, शाबाश। जमशेद कह रहे हैं नो। हाँ जी, सिद्रा भी कह रही हैं नो, अहमदुल्ला कह रहे हैं नो। बिल्कुल ठीक है जी। तो at 9 p.m इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मेरी बात सुने जरा। अब आप सब्जेक्ट को पहचान लोगे, यस और नो। वर्ब को पहचान लोगे। शाबाश। अच्छा, अब मेरा तीसरा सवाल, क्या यह भी पहचान लोगे कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, शाबाश। हाँ जी, होता भी है और नहीं भी होता। शाबाश, मंजूर ठीक कह रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल, अब मेरी अगली बात सुनिए। अब हुजूर गुजारिश ये है आप बच्चों से, अगर वर्ब एजाज, इसको इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। अब मेरी अगली बात सुनिएगा। अब हुजूर देखिएगा, अगर तो वर्ब के आगे, जस्ट अ मोमेंट, चलिए ये वाला एरो लगाते हैं। अगर आपने देख लिया कि वर्ब से आगे ऑब्जेक्ट है,
अगर आपने देख लिया कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ मंजूर मक्सी, बेटे अभी नहीं करना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये अभी नहीं करने। पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह खंगाल लें। अगर आप देख रहे हो कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आप देख रहे हो कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, या मैं आपको डेफिनेशन क्यों ना लिख दूं, ठहरे। इफ अ वर्ब takes an object, it is called a हाँ जी बेटे जाकिर, बिल्कुल, it is called a transitive verb. And if a verb does not take an object, it is called हाँ जी, ये हम डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। It is called an intransitive verb. तो इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल किरण, ही लाफ्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर देखिए, वर्ब को आपने देख लिया और आगे आपने पहचान लिया कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है तो ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बिल्कुल। अब ये किरण जो है ना, ये बिल्कुल मैं सही कह रही हैं। अब आप जरा ना एक दफा मुझे फिर समझा दो, मैं इन सब को, इनके कलर खत्म करता हूं जरा। अब मुझे जरा टेक्निकली बेटे नाम लेके समझा दो। ऑडियो वॉइस कैसे एक्टिव होगा? ऑडियो वॉइस करता हूं एक्टिव, अभी ठहरे, क्योंकि ऑडियो वॉइस जैसे ही एक्टिव करते हैं ना तो एक उधम मच जाता है। अब पहला सवाल, बताएं जी, सेंटेंस नंबर 1 में ये जो बिल्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? बिल्कुल ठीक है, टीवी लिखते जाओ बस, ट्रांजिटिव वर्ब है। शाबाश शाबाश। अब मुझे समझाओ, आप लोग समझाओ कि आप इसे ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कह रहे हो? क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हाँ, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। राइट, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, रीच्ड ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? इनट्रांजिटिव है, शाबाश। अब मुझे समझाओ कि कैसे इनट्रांजिटिव है, क्यों इनट्रांजिटिव है ये, आखिर क्यों? नो ऑब्जेक्ट, किरण ने कहा नो ऑब्जेक्ट, सिद्रा कह रही है नो ऑब्जेक्ट।
हदीका भी कह रही हैं नो ऑब्जेक्ट। माहम इनायतुल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे बताओ, प्लेड ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रूव करो ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ जी, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। शाबाश। क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी, सही है। अच्छा, सेंटेंस नंबर 4 का जो प्लेड है, ये बताओ ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? इनट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। शाबाश शाबाश। इसी तरीके से हम देखें तो डिसीव्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। डिसीव्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मी यहां पर ऑब्जेक्ट है। रिजेक्टेड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होगा तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि प्लान यहां पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जिया एंटर्ड द रूम, एंटर्ड यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों एंटर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है? कि रूम ऑब्जेक्ट नहीं है। रूम ऑब्जेक्ट नहीं है। राइजेस यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल जमशेद, सही कह रहे हो आप। अच्छा, उसके बाद रेजेस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। रेजेस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रेजेस के बाद ऑब्जेक्ट है। क्योंकि रेजेस के बाद ऑब्जेक्ट है। और स्लीप्स जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्लीप्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल इनट्रांजिटिव वर्ब है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब तक हमने जितने पॉइंट किए हैं जरा उनको देख लेते हैं एक दफा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, हाँ किरण, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी है, लेकिन बेटे अभी नहीं, अभी नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करवाना है मैंने, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस करवाने हैं, वो अलहदा एक बहस अलहदा है। पहले लेक्चर में अगर ये सारा बताना शुरू कर दूंगा ना, तो ये लेक्चर मुश्किल बहुत हो जाएगा। अच्छा, मंजूर कह रहे हैं यू कैन विल टेक क्लास। यस, आई विल टेक क्लास एवरी डे इफ यू अलाउ। अच्छा, तो जो हमारा पहला पॉइंट था ये था अली लाइक्स नॉवेल्स। हमने इसको सेंटेंस इसलिए कहा था कि हमने कहा था कि इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं और तीनों का एक लॉजिकल रिलेशनशिप है जो इसमें से सेंस बना रहा है। और फिर हमने कहा था कि सेंस क्या होती है? सेंस ये है कि लफ्जों का बाहमी ताल्लुक क्लियर होता है। अल्फाज का बाहमी ताल्लुक क्लियर होता है तो सेंस कंप्लीट बनती है, वरना इनकम्प्लीट बनती है। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि एक सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं, मिनिमम पार्ट्स उसके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके कितने हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके कितने हैं, इज्जा उसके कितने हैं। तो हमने ये देखा कि फिक्रा ही ऐसा लिखा, जानबूझ के हमने ऐसा फिक्रा लिखा जिसके अंदर 3 वर्ड्स थे। अली लाइक्स नॉवेल्स, अली को नॉवल पसंद है। सबसे पहले हमने ये कहा कि लाइक्स एक ऐसा लफ्ज है जिसमें एक्शन है। तो ऐसा लफ्ज जिसमें एक्शन हो
बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, जजाकल्ला बेटे। मंजूर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमने ये कहा कि लाइक्स जो है वो ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक्शन है, और एक्शन को हम ग्रामर में कहते हैं वर्ब। फिर हमने एक नारा मारा, और नारा ये मारा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सेंटेंस में एक्शन तो हो, उसका डूअर ना हो। एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस हमने किया ही नहीं है। अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, जजाकल्ला जजाकल्ला। मेट्रोपॉलिटन, ये मुझे इसका नाम नहीं पता इस बेटे का, थैंक यू बेटे। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है, और हमने कहा कि ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं सेंटेंस में, ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है। इसका मैं कलर एक क्यों ना कर दूं? सेंटेंस में ये दो चीजें लाजिम व मलजूम है, कंपलसरी हैं। जिस तरह इंसान के अंदर दिल और दिमाग, दो चीजें लाजमी हैं। वैसे तो हर चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें भी, कान भी, लेकिन हम जो वाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं वो माइंड और हार्ट है। और हार्ट की इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा कौन जानता है? साल पहले ही मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, तो मुझे पता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब आर कंपलसरी, और सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्लॉज कहलाता है। जाकिर थैंक यू बेटे, थैंक यू। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। थैंक यू बेटे अनायतुल्ला। नहीं हातिश बेटे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं। मेरा वो सर्जरी हुई है, एक साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी मेरी। वो इसलिए मैं बाय द वे आपको कह रहा था कि आई नो द इम्पोर्टेंस। सईद थैंक यू बेटे, हमजा थैंक यू, जजाकल्ला जजाकल्ला। अमीर थैंक यू, हिना थैंक यू बेटे, जजाकल्ला। महक थैंक यू बेटे। अच्छा जी, कासिम थैंक यू बेटे, थैंक यू, जजाकल्ला। कासिम बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तो शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए दोबारा जिंदगी दी है कि मैं पढ़ा पाऊं बच्चों को, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन से वापस आया था मैं। माम बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा जी, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, एक दफा रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एजाज बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह, बहुत बड़ी बात। हसनैन थैंक यू बेटे, थैंक यू। अली हसन थैंक यू बेटे। अहमद शुएब थैंक यू बेटे। अच्छा। सर्जरी मेड मी अ बिट सीरियस। हसनैन, मैं बताऊंगा बेटे आपको। अभी सिर्फ नोट्स पे हम रहते हैं, बुक्स की तरफ जाएंगे लाजमी। बुक्स भी मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिस बुक्स आपने कहाँ कौन सी लेनी है। चलो जी मेरा बच्चा, अब हम इसको ना इसको एक दफा दोहराते हैं। हाँ अहमद, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। इस्माइल खान बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। अब हम एक दफा इसको समराइज करते हैं। नूर, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, नूर। ये अहमद का नाम पूरा नहीं आ रहा, और एक शाजी भी हैं, सैयद।
सैयद अली हसनैन। अच्छा जी। बस इसको इसको समराइज करते हैं बेटे, इसको समराइज करते हैं, एक दफा मेरे साथ दोहरा लो ना आप। जीते रहे बेटे। अब्दुल्ला टाइमिंग बताता हूं बेटे। टाइमिंग जैसे आज 8 बजे स्टार्ट हुआ था ना। कासिम, बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स है बेटे, बहुत बहुत मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मुझे कोई मेडल कोई तमगे नहीं चाहिए, बस आप लोगों को समझ आ रही है, यही मेरे लिए सर्टिफिकेट्स हैं और यही मेरे लिए तमगे हैं, यही मेरे लिए ट्रॉफीज हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरे बच्चों को समझ आ जानी चाहिए बस। जरूर शेयर करूंगा इनायतुल्ला, ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करूंगा मैं। चलें, अब बेटे इसको एक दफा रिवाइज करते हैं। देखो जरा, निमरा थैंक यू बेटे। हसनैन हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब देखिए कि हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस में फिर दो चीजें कंपलसरी हुई। सेंटेंस में दो चीजें कंपलसरी हुई, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। यहां मैं इसको ये कह देता हूं कि एक क्लॉज, एक क्लॉज। हाँ, अब हम गपशप लगा लेंगे। अब मैं जरा रिवाइज करवा दूं एक दफा ना। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीवर होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। वो सेंटेंस में हो भी सकता है, वो सेंटेंस में नहीं भी हो सकता। वो सेंटेंस में हो भी सकता है और सेंटेंस में नहीं भी हो सकता। अच्छा जी, अब उसके बाद ये फिर हमने फिर थीरी लिखी। थीरी क्या लिखी कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब आर कंपल्सरी इन अ सेंटेंस, या हमने ये लिखा एटलीस्ट वन क्लॉज इज कंपल्सरी इन अ सेंटेंस, क्योंकि हमने ये कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो क्लॉज कहलाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सेंटेंसेस लिखने शुरू किए और उसकी हमने मिसालें समझनी शुरू की, बल्कि मैंने आपसे पूछनी शुरू की, मैंने पढ़ाया नहीं फिर आपको, फिर आपसे सवाल मैंने करने शुरू किए और आप खुद समझे हो माशाल्लाह। क्या कि जिया स्लेप्ट के अंदर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, रॉय किल्ड अ स्नेक इसके अंदर snake जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की। पांचवा पॉइंट हमने ये लिखा, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपल्सरी बट ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। फिर हमने कहा कि टफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे पहचानते हैं। टफ ऑब्जेक्ट्स को पहचानने के हमने फिर दो शॉर्टकट्स बनाए। शॉर्टकट्स ही है ना, दो शॉर्टकट्स बनाए। और वो शॉर्टकट्स क्या बनाए? अच्छा, आप बच्चों को और भी शॉर्टकट्स पता थे, क्योंकि मुझे वो डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे थे जी, कुछ बच्चों ने हुम और वट की बात की, वो भी बहुत अच्छी बात थी। शॉर्टकट क्या थे कि ऑब्जेक्ट को पहचानने, या तो ऑब्जेक्ट खुद ही समझ आ जाएगा, आसान ऑब्जेक्ट होगा। जहां आपको शक हो रहा हो ऑब्जेक्ट के बारे में, वहां आप या तो पैसिवाइज बना लो या उस पार्ट को समवन समथिंग से रिप्लेस कर दो। फिर हमने 10 सेंटेंसेस किए। जिया बिल्ट द स्टेशन, द ट्रेन रीच द स्टेशन। यहां पर जिया बिल्ट द स्टेशन में हमने कहा कि स्टेशन जो है वो ऑब्जेक्ट है, रीच्ड द स्टेशन के बाद हमने कहा कि स्टेशन ऑब्जेक्ट नहीं है। ये 10 सेंटेंसेस करने के बाद फिर हमने इसकी थीरी लिखी। और थीरी क्या लिखी कि इफ अ वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इफ अ वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट
इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यहां तक हमने बात की। एजाज कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर अगर इन दोनों शॉर्टकट्स में से किसी से भी पहचाना जाता है तो। अच्छा, अब आज का हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, इसकी इसको इसको टैग हम बाद में देंगे। सेंटेंस है अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे इसमें क्लॉज तो बताओ किधर है इस सेंटेंस में, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग में। शाबाश शाबाश। अब देखें, अब देखा ना, अब हमें टर्म्स समझ आ गई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अली हो गया सब्जेक्ट और गेट्स हो गया यहां पर वर्ब, गेट्स अप। ये रहा आपका क्लॉज, बल्कि इसे मैं गेट्स तक करता हूं, इसका जो अप वाला पार्टिकल है उसको भी हटाता हूं मैं। ये हो गया क्लॉज। अच्छा, अब मैं जो बात पूछूं ना, आप उसका जवाब दीजिएगा यस और नो में। हाँ जी, अगला मेरा सवाल ये है, क्या इन द मॉर्निंग क्लॉज है, हाँ या ना? शाबाश। आप कह रहे हो ये क्लॉज नहीं है, अब मुझे समझाओ क्यों नहीं है। ये जो सेंटेंस का पर्पल पार्ट है आपके सामने, शाबाश। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। यानी इन द मॉर्निंग फिक्रे का ऐसा हिस्सा है, ऐसा पार्ट है कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है। तो बेटे ये आपने खुद ही डेफिनेशन बोल दी है फ्रेज की। अब फ्रेज की डेफिनेशन लिखते हैं। फ्रेज, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज फिक्रे का ऐसा हिस्सा होता है इन विच, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बोथ आर मिसिंग। तो फ्रेज फिक्रे का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें नंबर 1 या तो सब्जेक्ट ना हो, हाँ किरण सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जरा इस डेफिनेशन को देखो मेरा बच्चा, क्योंकि ये डेफिनेशन आप लोगों की बनाई हुई है और बेस्ट डेफिनेशन है। हम जो है ना बुकिश नहीं पढ़ते। अब देखो, ये आपने डेफिनेशन बनाई है, ये मैंने नहीं बताई। देखो मैंने सवाल पूछे थे, मेरा पहला सवाल क्या था कि मुझे बताओ कि इन द मॉर्निंग क्लॉज है कि नहीं, तो आपने कहा था नो। फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछा था कि क्यों,
तो आपने खुद बताया था मुझे कि सर इस पार्ट में इन द मॉर्निंग में, कि इन द मॉर्निंग में आपने खुद बोला था कि इन द मॉर्निंग में, ओ सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब, कि सर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ये बोला था आपने। तो भाई डेफिनेशन तो आपने खुद बताई ना मुझे। तो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेज फिक्रे का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट ना हो, या फिर वर्ब ना हो, या फिर दोनों ही ना हो, तो वो फ्रेज कहलाता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड easiest सेंटेंस ऑफ अ फ्रेज। अब आपसे अगली बात, मुझे बताओ, इन द मॉर्निंग को तो आपने फ्रेज कह दिया, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर मैं कहूं तो क्या ये अब क्लॉज है? नो, शाबाश, ये अब भी फ्रेज है। क्यों? अब क्यों फ्रेज है जी ये? अब क्यों फ्रेज है? अब भी क्यों फ्रेज है? फ्रेज तो है, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है कि, नहीं टेक्निकली समझाए ना, कि इस पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है, इसलिए फ्रेज है। हम ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जरा टेक्निकली बोलो ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल, अब आप लोगों से अगला सवाल, अब मुझे बताओ, अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या ये अब क्लॉज है? शाबाश शाबाश, ये अब भी फ्रेज है। अच्छा, अब मुझे बताओ, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या अब ये क्लॉज है? नहीं, शाबाश, ये अब भी क्लॉज नहीं है बेटे। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग में वर्ब तो है, सब्जेक्ट नहीं है। तो क्लॉज के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। ये देखें, अब ये चारों फिक्रों को जरा इकट्ठा देखो। इन द मॉर्निंग भी फ्रेज, क्यों? कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं थे। अर्ली इन द मॉर्निंग भी फ्रेज, क्यों? कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं थे इस पार्ट में। अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी फ्रेज, क्यों? कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं थे इसमें। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी फ्रेज, क्योंकि अब इसमें वर्ब तो है, सब्जेक्ट तो अब भी नहीं है। तो हुजूर, ये जो आपने डेफिनेशन बनाई है, ये बेहतरीन डेफिनेशन बनाई है। तो अब हम लोग किताबों के गुलाम नहीं हैं, हम खुद से सेंस कर सकते हैं क्या, कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच या तो सब्जेक्ट ना हो, या वर्ब ना हो, या दोनों ही ना हो, फ्रेज कहलाता है। ठीक है। हाँ जी, होमवर्क का भी मैं प्लान देता हूं। असल में होमवर्क आज इसलिए नहीं है कि मैं, जजाकल्ला, इसलिए होमवर्क नहीं है आज के अभी मैंने लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तक करवाना है आपको, और फिर ऐसे सेंटेंसेस लिखवाने हैं जिसमें एक से ज्यादा क्लॉजेस आते हैं, एक से ज्यादा क्लॉजेस आते हैं। ये काम करवा के तो फिर आपको होमवर्क दूंगा, और उसके बाद फौरन टेस्ट भी लूंगा। ठीक है मेरा बच्चा, आज के लिए इतना ही।
कल की टाइमिंग भी मैं अनाउंस कर देता हूं दोबारा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये सारे करवाऊंगा, लेकिन तरतीब के साथ, तरतीब के साथ। एक एक चीज करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं डांटूंगा अगर टेस्ट ठीक ना हुआ तो, दोबारा बता दूंगा। चलें जी, अब जो बच्चे लीव करना चाहें वो लीव कर दें। जो बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं वो मुझसे पूछ लें। मेरा लेक्चर जो है यहां पर एंड है। हाँ जी महम बताओ। जैन आप बात सुन रहे हो मेरी? नूर थैंक यू बेटे। न्यूज़पेपर रीडिंग का मेथड महम आप मुझे ना टेक्स्ट करना, तो बेटे मैं आपको बता दूंगा। जैन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। फातिहा थैंक यू बेटे। जजाकल्ला बेटे। अच्छा जी, अब मैं मैसेज पढ़ता हूँ। जजाकल्ला बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया।